हाँ अंशु मैडम स्टार्ट करें। जी सर। पहले शर्मा हाँ सर शुरुआत मैं करें। बोलता हूँ, कोई दिक्कत। जी। हाँ ओके। ओके। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल present here. Today we all have gathered here to cyber security awareness program under the Vigyan Jyoti project. The motto of program to aware the school students on terms cyber security, cyber bullying, etc. I heartily welcome to our respected principal sir, SH OP Sharma. I also heartily welcome to Anshu ma'am, Vigyan Jyoti coordinator, JMV Indore. I also welcome to SK Murmu madam, coordinator, JMV Cuttack, and all my dear students. I now request to our honorable principal sir to address the gathering and give his valuable inputs to our children. Sir, please. Good evening, everybody. Good evening, sir. जी बच्चे कितना 23 अभी कनेक्ट हुए हैं, 25 के आसपास भी शायद और कनेक्ट हो रहे हैं धीरे हो रहे धीरे। सर, बच्चे हो रहे कने। चलिए हम शुरू करते हैं, है ना। मैं ओपी शर्मा, प्रिंसिपल, जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, और आप सभी का इसमें विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट की आज की इस ट्रेनिंग में सभी का स्वागत करता हूं। जितने जुड़े सभी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं श्री विजय पाटिल जी, और सभी बच्चे ना, सभी का मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आप लोग बड़े भाग्यशाली है कि ये विज्ञान और तकनीकी डिपार्टमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, आप लोगों को इस विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट का लाभ लेने का फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं, लेकिन जो ये विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट जिसके लिए शुरू किया है, स्टेम का जो क्षेत्र है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें जो गर्ल्स का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। इसीलिए गवर्नमेंट ने आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी सब इसका प्रोजेक्ट का लाभ उठाएं। इसमें बहुत सी बातों का आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। आज जो है आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। हमारे विद्यालय के एफसीएस से श्री विजय पाटिल जी आपको इसके बारे में विशेषकर वो आपको जानकारी देंगे। और ये साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी आपकी क्लासेस भी हो रही है वो सब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं कोरोना के कारण। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये साइबर सिक्योरिटी के प्रति आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा जटिल भी है। ये इसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है, और बहुत सारे, ये इतना इजी नहीं है इसको हम पूरी तरह से समझ पाएँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में हमको जानकारी मिले, ताकि हम इससे बच सकें। जो क्राइम हो रहे हैं साइबर के थ्रू, है ना, जो फ्रॉड हो रहे हैं, उन फ्रॉड से हम बच सकें। क्योंकि ये इतना तेजी से अभी डिजिटल सब काम हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं सब, मोबाइल से अकाउंट ट्रांसफ़र करना, पैसा ट्रांसफ़र करना, सभी चीज़ें आप कर रहे हैं। मोबाइल का यूज़ इतना बढ़ गया है, एक तरह से अभी हाइपर कनेक्टिविटी हो रखी है। तो ये जो डिजिटल आप यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक आगे बढ़ने के लिए मौका तो है, लेकिन साथ में ये रिस्क भी है, क्योंकि इसमें क्राइम का, फ्रॉड का चांस बहुत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमको ये प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब इसको बहुत ध्यान से सुने,
और इसको अधिक से अधिक समझने की कोशिश करें, ताकि आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। और जब भी डिजिटल यूज़ करें तो आपके अंदर भी एक जानकारी रहे, आपको हर चीज़ की अवेयरनेस रहे। और तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो आपको अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी है, ये सब हमको इस प्रशिक्षण में बताया जाएगा। तो मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहेगा। इसमें विशेषकर मैं हमारे एफसीसी श्री विजय पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसमें प्रशिक्षण देने के लिए ये इतनी तैयारी की है और आप बच्चों के लिए इतनी जानकारी इकट्ठी की है। तो और वो आपको ये सब बताएंगे कि किस तरह से आपको इसमें, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है, समझना है और इसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं अभी आप सबका स्वागत करते हुए श्री विजय पाटिल जी को मैं अपने आगे के प्रोग्राम के लिए हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद पाटिल जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ने जो भी हमें सजेशंस और जो भी राय दिए है उसके अनुसार हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो सेशंस है वो सेशंस आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित ठहरे। तो ये जो सेशंस है बच्चों, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर द विज्ञान ज्योति प्रोजेक्ट के अंतर्गत खास कर जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो साइबर से आजकल जितने भी सारे काम है वो सारे काम हमारे साइबर के थ्रू हो रहे हैं। और इन सारे कामों को हम अपने आप को किस तरीके से साइबर से बचा सकते हैं, या साइबर पे जो भी खतरा है इन सब चीज़ों से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, साइबर बुलिंग्स हो गई, तो इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, कैसे सिक्योर रख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आज के सेशंस में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि एग्जैक्ट साइबर सुरक्षा क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर सिक्योरिटी कैन बी डिस्कस्ड एज द कलेक्टिव मेथड्स, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस टू हेल्प द प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स अगेंस्ट द साइबर अटैक्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस। मीन्स क्या, जो साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो कि इंटरनेट से जुड़े जो भी सिस्टम्स है, आपके जितने भी हार्डवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वो आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे ही इंटरनेट के साथ जुड़ते हैं, मतलब वो साइबर के साथ जुड़ जाते हैं। और उनको सिक्योर रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। और जो भी गैजेट्स है या मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, उन सब में आपके डॉक्यूमेंट्स रह सकते हैं, फाइल रह सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी होता है। और इन सारे बहुत कुछ कामों के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज करते हैं। स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी ये जो वर्ड है, ये दो शब्द से बना हुआ एक वर्ड है, एक होता है साइबर और एक है सिक्योरिटी। अभी साइबर का एग्जैक्ट मतलब क्या, कि जो भी सारी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ती है या आईसीटी में जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी चीजें आती है, वो सारी चीजों को हम साइबर कह सकते हैं या साइबर कहलाती है। और इन सारी चीजों का हम लोगों को सुरक्षा करना एक साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। अंशु मैम, जी सर। कोई अगर ज्वाइनिंग होने के लिए आए तो थोड़ा मुझे इन्फॉर्म कर दिया कीजिए। मेरे उसमें तो शो नहीं हो रहा सर। ऐसा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ना। हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम का, अच्छा। जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत ओके, की। थैंक यू। ओके, वेलकम मैडम, थैंक आपका यू बहुत सर, बहुत गुड लक। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, ये जो हम लोग अभी देख रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम लोग जो जानकारी ले रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी मतलब कि जो भी चीज़ें हमारी इंटरनेट के साथ जुड़ती है, या जो भी गैजेट्स है, या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट के साथ जो भी चीज़ों को या जो भी इंफॉर्मेशन को हम लोग जोड़ते हैं, उसको साइबर कहलाते हैं। और जो भी ऐसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं
आज के जमाने में जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी क्राइम होते थे, ऐसा नहीं कि आज ही क्राइम हो रहे हैं, इससे पहले भी क्राइम हुआ करते थे और हुए हैं। उस समय क्या, पुराने जमाने में जब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट की क्रांति नहीं हुई थी, इतने सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, ये सारी चीज नहीं थी। उस समय क्या है, आपके जो सारे क्राइम्स होते थे वो फिजिकली रूप से क्राइम्स होते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है, जो क्राइम्स की मात्रा और भी ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो सारे क्राइम्स है, ये फिजिकली न होते हुए ये सारे क्राइम्स टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारे क्राइम हो रहे हैं। और साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है, जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से किया जाता है। इंटरनेट की मदद से या डिजिटल जो भी उपकरण है, इसकी मदद लेके जो भी साइबर क्राइम करने वाले हैं, जिसको आसान भाषा में अगर हम लोग समझे तो हैकर्स कह सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये सारी जो भी क्राइम्स है साइबर पे, या ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक टेक्निकल जो पर्सन है और वही टेक्निकल पर्सन साइबर क्राइम कर सकता है। आप भी कुछ ऐसे इंटरनेट पे कुछ ऐसी चीज करते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐसी चीज करते हैं कि आप भी एक साइबर क्राइम कर रहे हो, यही साबित होता है उससे। हम लोग देखेंगे आगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमसे भी क्या भूल होती है, हम भी ऐसे कौन से क्राइम्स है कि जो करते रहते हैं इंटरनेट का यूज करके। तो ऐसे बहुत सारे क्राइम्स है, उसमें से कुछ बेसिक जो आज का जो सेशंस है, आज का सेशन वैसे साइबर क्राइम इतना बड़ा टॉपिक है, इसके लिए तो आप 2 साल भी पढ़ोगे तो कम है। लेकिन आज के सेशन में विज्ञान ज्योति ने ये कहा है कि जो स्पेशली गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल स्टूडेंट को हम लोगों को स्पेशली अवेयर करना है कि साइबर पे हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों के मेनली आज का जो हमारा सेशन है बच्चे, वो गर्ल्स के ऊपर फोकस करेगा कि एक्चुअली गर्ल्स में साइबर के ऊपर क्या करना चाहिए, मीन्स इंटरनेट के ऊपर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिससे आप लोगों को हानि ना हो या आप लोगों को खतरा ना पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे साइबर के प्रकार से या साइबर क्राइम के जो कुछ टॉपिक्स है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी धीरे धीरे लेंगे। उसमें एक है हैकिंग। ये तो नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा कि कोई अनऑथराइज जो पर्सन होता है, अनऑथराइज पर्सन विदाउट हमारी परमिशन के हमारे मोबाइल्स का जो भी डेटा है या हमारे लैपटॉप का जो भी डेटा है या हमारे व्यक्तिगत संवेदनशील जो भी जानकारी है, उस जानकारी की चोरी करता है, उसको हैकिंग कहा जाता है। तो ये एक साइबर क्राइम का प्रकार है। उस तरीके से साइबर चोरी भी होती है, जैसे कि ये अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से कॉपीराइट के मामलों का उल्लंघन करता है। मेरे ख्याल से लगभग हम सभी लोग, आप है, मैं हूँ, या जितने भी लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, वो सभी साइबर चोरी करते हैं। हमने से बहुत ही ऐसे कम लोग हैं कि हम लोग जो पायरेटेड वर्जन्स होते हैं, लाइसेंस कॉपी के जो सॉफ्टवेयर्स है या मूवीज है, सॉन्ग्स है, वो डाउनलोड करते होंगे। अभी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि थिएटर में कोई मूवी रिलीज हुई है, मॉर्निंग के टाइम में मूवी लगी है और शाम को वो मूवी इंटरनेट पे आ जाती है एक्चुअली। और उन साइट्स पे जाके वो मूवीज को डाउनलोड करना, उस सॉन्ग्स को डाउनलोड करना, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये भी एक साइबर अपराध है, क्योंकि वो कॉपीराइट ऑलरेडी की गई है। जैसे कि किसी की जमीन है और किसी की जमीन के ऊपर अगर हम बेवजह कब्जा कर रहे हैं, तो ये क्राइम कहलाता है। उसी तरीके से किसी ने साइबर के ऊपर कोई चीज अगर कॉपीराइट करके रखी है, उसकी चोरी करना, ये भी एक साइबर क्राइम कहलाता है। और भी आगे जो एक साइबर क्राइम है, हम लोग देखेंगे कि जो साइबर अपराध है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम लोग और क्या साइबर क्राइम कर सकते हैं। किसी की पहचान की चोरी करना, किसी की पहचान की चोरी करना मतलब क्या, किसी का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स है या जो पेटीएम है, गूगल फोन है, फोन पे है, ये सब सारे जो एप्लीकेशंस है, इंटरनेट बैंकिंग है, किसी का अकाउंट नंबर है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स है, इन सब की चोरी करना ये भी एक अपराध माना जाता है। या किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी करना, ये भी साइबर क्राइम कहलाता है। आप लोग सोचते होंगे सर, हम तो ये सारी जो चीजें हैं, गूगल पे, फोन पे वगैरह, ये तो हम लोग तो जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं, बच्चे ये सारी चीजें कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मैक्सिमम बच्चे करते हैं, फिर भी कुछ बच्चे नहीं करते होंगे। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है बच्चों कि
जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले मैं आपके साथ या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये न्यूज़ भी शेयर करूंगा। 1 महीने पहले की बात है, हमारी एक दोस्त है, नवोदय विद्यालय में काम करते हैं, कंप्यूटर टीचर ही है, जबकि टेक्निकल पर्सन होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा हंसता हुआ कि उन्होंने मेक माई ट्रिप से कोई टिकट बुक किया था, तो उनका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो उन्होंने गूगल पे जाके मेक माई ट्रिप कस्टमर केयर नंबर ऐसे सर्च किया, तो उनको एक वहाँ पे नंबर मिला। उन्होंने उस नंबर पे कॉल करके पूछा कि सर हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया था, हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। तो सामने वाले ने उनको अपने दायरे में लेके, विश्वास में लेके उनको बताया कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिंक के मोबाइल के ऊपर एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करवा दीजिए, तो आपके अकाउंट में सॉरी आपकी जो टिकट है, आपकी टिकट कंफर्म हो जाएगी। एक्चुअली अभी क्या है, सिंपल उन्होंने एक लिंक भेजी थी, लेकिन उस लिंक पे जैसे ही उस सर ने क्लिक किया, 10 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, और उसके तुरंत बाद विदिन 15 मिनट के अंदर 1,99,000 रुपीज उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गए। मतलब ये नहीं सोचना कि आप लोग की हम फोन पे, गूगल पे ये सारी चीजें यूज नहीं करते, बट आप जो आज मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, ये सारे मोबाइल फोन्स आपके मम्मी के हो सकते हैं, पापा के हो सकते हैं, बड़े भैया के हो सकते हैं। तो ये सारे लोग क्या है, ये सारी चीजें का इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी जैसे कि कोई लुभावने ऑफर हम लोगों को इंटरनेट पे आते हैं, या व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, इन सारी चीजों के ऊपर आते हैं। अगर हम कैसे भी सस्पिशियस कोई लिंक होती है, अगर उस लिंक के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारी निजी जानकारी है, जो भी इंटरनेट बैंकिंग के रिलेटेड जो भी हम लोगों की निजी जानकारी है, उस निजी जानकारी की चोरी होने की ज्यादा संभावनाएं है। और जो भी सारी जानकारी हमारी जो हमने मोबाइल फोन्स में साझा करके रखी है, आजकल ऐसे भी वायरसेस आए हैं कि जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों का पूरा मोबाइल तक हैक करके दूसरे के हाथ में उसका एक्सेस चला जाता है। तो आप लोगों को इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जब भी आप आपके मम्मी पापा के या बड़े भैया का मोबाइल पढ़ाई करने के लिए ले रहे हो, तो आप लोग इन चीजों का खास करके ध्यान रखिए कि आप किसी भी लुभावने ऑफर की अगर कोई लिंक आपको आती है, तो कृपया आप उस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। हमेशा एक बात से सचेत रहे, अगर आपके मोबाइल के ऊपर कोई फोन कॉल्स आता है किसी कंपनी का, या आरबीआई का, या एसबीआई बैंक का, या कोई भी बैंक का, तो आप उसको ध्यान ना दे। वो लोग बोलते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है, आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, हमें उसके लिए अगर शुरू करना है तो आप आपका डेबिट कार्ड का नंबर बताइए, आप ओटीपी बताइए। आपको कोई भी बैंक ये नहीं कहती है कि आपकी निजी जानकारी आप बैंक के साथ शेयर कीजिए। तो इसीलिए इंटरनेट पे जब भी आप लोग हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, इनका खास करके ध्यान रखिए। ऐसे जो भी लुभावने ऑफर के जो लिंक वगैरह अगर आप लोगों को आ रहे हैं, तो आप लोग इससे थोड़ा बच के रहिए, और इन सारी चीजों से दूर रहिए कि जिससे आप लोगों की, आपके मम्मी पापा की, बड़े भैया की जानकारी की चोरी नहीं हो सके। अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक खास करके आप लोगों के लिए है, और लड़कियों के लिए है, जिसको साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। ये साइबर क्राइम सोशल मीडिया साइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो स्टॉकर होता है किसी इंसान को बार बार गंदे मैसेज या ईमेल करके परेशान और उत्पीड़ित करता है। और इसमें जो स्टॉकर अक्सर छोटे बच्चों को शिकार करता है, और खास कर छोटे बच्चों में भी आजकल लड़कियों को शिकार ज्यादा करने लगे हैं, कि जिन्हें इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे कि आप जैसे बच्चे हैं, आप लोग क्या है, एक इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट का यूज करना जानते हो, लेकिन टेक्निकली रूप से इंटरनेट को कैसे यूज किया जाए, इस बात की आप लोगों को ज्यादा समझ नहीं है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। और ये साइबर स्टॉकिंग ऐसी लोगों को इसमें फंसाया जाता है, और इसके बाद क्या है, आप एक बार उसके इनके गिरफ्त में आ गए, फिर उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, और इससे इंसान की जिंदगी में काफी ऐसे तकलीफदायक हो जाती है, या आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि अभी ये सेशन खास करके गर्ल्स स्टूडेंट के लिए रखा गया है, तो मैं इस जो टॉपिक के ऊपर पूरा खुल के बोलने वाला हूँ। आगे बहुत ऐसा एक साइबर अपराध के थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो भी हो रही है आजकल,
पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और इन सब चीज़ों से हम लोगों को कैसे बचना चाहिए वो आज हम लोग देखेंगे। और जब भी आप लोग इस तरीके से, अगर आपके साथ हंसा हुआ रहा है, अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप लोगों को परेशान कोई कर रहा है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से उत्पीड़न का शिकार अगर आप लोग हो रहे हैं, तो आप लोग आपके माता पिता को, आपके टीचर्स को इन सारी चीजों की जानकारी दे सकते हैं। या आपके बहुत सारे स्कूलों में काउंसलर्स रहते हैं। ये मैंने खुद ये महसूस किया है कि बहुत सारे, अभी हम सर जब हमारे सामने काउंसलर सर बैठे रहते हैं, मैडम बैठी रहती है, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है। अगर आप नहीं भी बताते हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स जो होते हैं ऐसी समस्याएं हम लोगों को बताते हैं कि सर मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ इस तरीके से हादसा हुआ, कोई मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, ऑनलाइन ये भेज रहा है, वो भेज रहा है, ऐसा कर रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको आवाज उठाना सख्त जरूरी है। ये जो साइबर अपराध है, ऐसे जो साइबर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, और इन साइबर अत्याचारों के ऊपर कंट्रोल अगर हम लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक वो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक जस्ट छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। भारत में साइबर बुलिंग स्कूली बच्चों के मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। 10 में से एक भारतीय बच्चा साइबर बुलिंग का सामना करता है। आगे तो रिपोर्ट के लिए करते हैं। निशा स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची है। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। वो अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को हमेशा सोशल मीडिया पर शेयर करती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद उसको मिलने वाली लाइक्स और अच्छे कमेंट्स देखकर निशा खुश हो जाती है। एक दिन निशा गार्डन में घूमने जाती है। कितने खूबसूरत फूल है। इन खूबसूरत फूलों के साथ एक सेल्फी तो बनता है। मैं इस फोटो में कितनी सुंदर लग रही हूँ। चलो इसे फेसबुक पर शेयर करती हूँ। वो गार्डन में अपनी कुछ सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। हमेशा की तरह उसे लगता है कि उसे अपने पोस्ट पर लाइक और अच्छे कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन ये क्या, निशा को पता चलता है कि उसे बहुत ही गंदे और भद्दे कमेंट्स मिल रहे हैं। निशा बेडरूम में बैठकर रोती रहती है। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आते हैं। क्या हुआ निशा बेटा, क्यों रो रही हो तुम? हमें बताओ क्या हुआ। देखो ना मम्मी, मेरे दोस्त मुझे कैसे मेरे पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं। हमें इसकी स्कूल में और पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। निशा के माता पिता ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाए। अगर आपके बच्चे के साथ भी साइबर बुलिंग हो रही है तो इसे गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाए। साइबर सिक्योरिटी। तो ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि आपके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, बट आप ये सारी चीजें कहने से किसी को डरते हैं, माता से, पिता से, या आपके शिक्षकों से, या आपके काउंसलर वगैरह से। तो आपको बच्चों इन सारी चीजों से डरना नहीं है। अगर आप ये अत्याचार सहते रहेंगे तो ये जो ऐसे जो साइबर पे अपराध करने वाले जो नराधम बैठे हैं, उनकी हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। और इसीलिए हम आगे देखेंगे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे चला गया है। तो इसकी और भी हम थोड़ी अच्छे से जानकारी लेते हैं आगे।
तो आप लोग इस चीजों से बचे। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप जरूर अवेयर रहे। आप नजदीकी आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए, और भी सारे कंप्लेंट्स करने के तरीके हैं, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। फिर एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, कि इस प्रकार के साइबर क्राइम आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है, जो हैकर होता है उन लोगों को टारगेट करते जो ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सर्विसेज जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स किसी इंसान का पर्सनल डेटा जैसे अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आदि जानकारी किसी तरह से हासिल करके उसका सारा पैसा निकाल लेते हैं, जिसमें इंसान को काफी नुकसान हो सकता है। हम ये कभी किसी ने नहीं सोचना है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे तो आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का सारा नॉलेज है, मैं इन सारी बातों में नहीं आऊंगा। ये लोग इतने खतरनाक शातिर होते हैं, पता ही नहीं चलता हम लोगों को कि वो अपनी गिरफ्त में हम लोगों को कैसे ले लेते हैं, और हम उनकी बातों के ऊपर विश्वास कर बैठते हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लोग इसमें फंसे हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करें, कोई भी कितनी भी लुभावनी ऑफर हम लोगों को दे रहा है, हम उसके अधीन न जाते हुए उसको इग्नोर करिए, और यही हम लोगों के लिए अच्छा है। और ये अभी आपके लिए तो नहीं है, लेकिन जो अडल्ट लोग हैं या आपके मम्मी पापा हैं या आप उसका उन लोगों का मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूसेस। ये जो मामला है साइबर क्राइम का यूज करके, ये मामला पूरे वर्ल्ड में इतने खतरनाक तरीके से फैला हुआ है कि आप लोग विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ देर के लिए अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, आजकल वो एक फैशन हो गया है फोटो निकालना, और फोटो निकाल के वो फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करना। लेकिन आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, आप जैसी आपकी फोटो सोशल मीडिया पे रखते हैं या अपलोड करते हैं, या कोई भी पोस्ट आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का वो सारा डेटा साझा किया जाता है, सेव किया जाता है, शेयर किया जाता है, और ऐसे सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद उसका मिसयूज किया जाता है। और इस प्रकार के जो साइबर क्राइम है, हैकर ज्यादातर चैट रूम का इसमें इस्तेमाल करते हैं, और खुद का पहचान को छुपाकर शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, वो खास करके जो नाबालिग लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों में लेने की कोशिश करते हैं। पहले आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फिर आपके दोस्त बनेंगे, फिर धीरे धीरे आप भी उनके दोस्त बनते जाएंगे, और ऐसे जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी और जैसी बात आगे बढ़ती जाती है, तो आप लोग ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है इसका शिकार बनने के बहुत करीब पहुंच जाती है। इसीलिए हमेशा आप लोग ये बात ध्यान में रखना है, किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करना है। बस जो अपने फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, अपने फैमिली रिलेटिव के लोग हैं, इन्हीं लोगों को हम लोगों के साथ क्लोज कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। और जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है या अदर जो भी हमारे अकाउंट्स है, उनको हम लोग किस तरीके से सिक्योर रख पाएंगे और किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं ये साइबर अटैक से, वो हमें देखना है। अभी आप लोगों को ये बात सारी सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, सर हमारे साथ तो कभी ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह ये सारी चीजें हुई नहीं है। लेकिन पता नहीं कब ये जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस कोविड-19 के पीरियड में आप लोग अभी पता नहीं कब तक ऑनलाइन पढ़ोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पिछले 1-1.5 साल से तो आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, और इस ऑनलाइन ये साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता फैलाना इतना क्यों इम्पोर्टेंस हो गया, क्यों अभी हमारे नवोदय विद्यालय समिति या विज्ञान ज्योति सभी लोग इसमें, या गवर्नमेंट भी इकट्ठा हुई है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही कारण है कि जो बच्चे हैं, ये बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, और इन साइबर क्राइमों से बच्चों को बचाना सरकार की या हमारी समिति की पहली जिम्मेदारी बन रही है। और इसीलिए आप लोगों को इन सारी चीजों के बारे में बार बार अलाह किया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। तो ऐसा अगर आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है तो आप लोग इससे बहुत डरते हैं, ना आपके माता को बताएंगे, ना पिता को बताएंगे,
ऐसा नहीं है कि कोई अननोन पर्सन, कोई हैकर्स, कोई अनजाना व्यक्ति आप लोगों के साथ ऐसा ही कुछ कर सकता है। कुछ अपने ही हो सकते हैं, कोई अपना दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, ये भी आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। आपकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या आपके ऊपर भद्दे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको कुछ बोल सकते हैं। तो आप लोग कोई भी फोटोज या वीडियोस अपलोड करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी चीजें आप लोग अपलोड कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट से, कि जिससे आप लोगों को हानि ना पहुंचे, इस बात का खास करके आप लोगों को ध्यान रखना है। और सपोज आप लोग डर रहे हैं कि किसी के कंप्लेन करने में मम्मी ऐसी चीज हो गई है आप लोगों के साथ, कि फिर मम्मी को कैसे बताए, पापा को कैसे बताए, टीचर लोगों को कैसे बताए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पास्को एक्ट क्रिएट किया था, एक एक्ट बनाया है। आप लोगों को उसके बारे में पहले ही जानकारी होगी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस करके एक एक्ट है। उसके तहत आप लोग जो नीचे लिंक दी गई है, इस लिंक के ऊपर जाकर आप लोग आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो आप लोग इस लिंक के ऊपर जाकर आपकी जो कंप्लेंट है, आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं आसान तरीके से। इंटरनेट का, साइबर का यूज करके भी आप लोग आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखना है। अभी बहुत ऐसी कुछ चीजें हैं कि जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के कौन कौन से प्रकार है, ये देखो आपको टेक्निकली नॉलेज देने से, मुझे आज का सेशन मैंने खास करके बहुत ऐसी चीजें साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो मैं आपको हाई लेवल की बातें बता सकता हूँ, बट वो आपके किसी काम की नहीं है। मुझे लगा कि आपको एक्चुअली इस समय में किस चीज की जरूरत है, आपको क्या बताना चाहिए, आपको किस बात से अवेयर करना चाहिए। इसीलिए हमने ज्यादा फोकस किया है जो स्टूडेंट को काम आ सके, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट को काम आ सके। ऐसी चीजों के ऊपर हम लोगों ने आज के सेशन में फोकस करने की कोशिश की है, कि जैसे कि नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, मतलब अभी तो क्या है, ये तो पुराना ये हो गया फायरवॉल का। अभी तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक फायरवॉल आती है। नहीं तो पहले ना फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता था हमारे कंप्यूटर में। लेकिन हमारे हमेशा ध्यान रहे हम ऐसे मोबाइल फोन, ऐसे कंप्यूटर यूज करें कि जिसमें अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जिसमें अपडेटेड फायरवॉल हो। जो ऐसी अनवांटेड ट्रैफिक है या जो अनवांटेड चीजें है जो हमारे कंप्यूटर्स को या मोबाइल फोन्स को हानि ना पहुंचा सके, या उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा सेव है वो डेटा की चोरी ना हो सके, इसीलिए हम लोगों को अपडेटेड एंटीवायरस का या अपडेटेड फायरवॉल का या ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी कुछ साइबर, इससे भी आप लोग अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस मेरा आज के सेशन में सोशल मीडिया पे है, क्योंकि आजकल आप लोग जब से आप लोगों के हाथों में मोबाइल पड़ा है, अभी आपको लगता है कि मम्मी को, पापा को, टीचर्स को, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं हम लोग मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सर्वे होता रहता है, और हर सर्वे में ये बात कही गई है, जब से बच्चों के हाथ में ये कोविड-19 के पीरियड में मोबाइल पड़ा है, उस दिन से बच्चों का जो बच्चों को सोशल नेटवर्किंग की एक एडिक्शन हो गई है। जैसे किसी को दारू को, सिगरेट की या तंबाकू की लत लग जाती है, एक एडिक्शन हो जाता है। उस तरीके से आजकल बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट का एडिक्शन हो गया है। और इस एडिक्शन से हमें अपने आप को रखना नहीं, दूर रखना चाहिए, नहीं तो हम लोग साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। तो इस बात का बच्चों आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। कुछ ऐसे सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया सभी डेटा डिफॉल्ट रूप से सेव अक्सर शेयर किया जाता है? एक क्वेश्चन मार्क है कि सपोज आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर कोई इमेज डाल दी और उसको डिलीट कर दी, तो आपको क्या लगता है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? ये आपकी गलतफहमी है। हम जो भी चीज साइबर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, वो चाहे आपके डिलीट करने के बाद भी वो वहां पे रहती है। वो जो स्पेसिफिक कंपनी का जो सर्वर्स है, उनके सर्वर्स में ये सारी चीजें स्टोर रहती है। तो इसीलिए अगर आप लोग डिलीट भी कर देते हो ये सारी जानकारी, तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो वहां से एक्चुअल मात्रा में डिलीट हो जाती है। वो जो भी कंपनीज है या जो भी साइबर पे जो लोग बैठे हैं, उनके पास आपकी सारी डिटेल्स साझा हो जाती है।
इसीलिए आप जो कुछ ऑनलाइन साझा करते हैं वो हमेशा के लिए ऑनलाइन रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपके द्वारा ऑनलाइन साझा शेयर किया जाने वाला व्यक्तिगत जानकारी आपको, आपके परिवार को खतरे में डाल सकती है। हमें तो कुछ नहीं, हम तो क्या करते हैं, इजीली कहीं पे फोटो निकाली, व्हाट्सएप पे डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, यहाँ डाल दी, वहां डाल दी, हमारा मोबाइल नंबर शो कर दिया, हमारा नाम शो कर दिया। मतलब ये सारी हमारे लिए लगता है कि ये सारी आम चीजें, और हम लोग इजीली ये सारी चीजें शेयर कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंटरनेट पे इसी काम के लिए बैठे हैं, साइबर पे इसी काम के लिए बैठे हैं कि वो आपका डेटा का कब मिसयूज कर सको। तो आप लोगों को इन सारी चीजों से दूर रहना है। कोशिश कीजिए कि आप जरूरी फोटो ही अपलोड कीजिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जरूरी इंफॉर्मेशन ही शेयर कीजिए। तो इन सारी चीजों के आपको बचना है, और इन सारी चीजों से अगर आपको बचना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए या महिलाओं के लिए, इंटरनेट की कुछ सुरक्षा टिप्स है, जिसमें पहला मेन है पासवर्ड मजबूत बनना चाहिए। पासवर्ड मजबूत बनाना चाहिए मतलब क्या, आपका पासवर्ड, जिसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहा जाता है। आपका पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अल्फाबेट भी हो, अपर केस भी हो, लोअर केस भी हो, नंबर भी हो, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो, या कोई पंक्चुएशन कीज भी हो। ये इन सारी चीजों को मिला के जो पासवर्ड बनता है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड बोलता हूँ JNV इंदौर, इसमें क्या है, जे कैपिटल कर दिया मैंने या JNV कैपिटल कर दिया, इंदौर स्मॉल में अल्फाबेट भी आ गया, अपर केस भी आ गया, लोअर केस भी आ गया, और 1 2 3 नंबर भी आ गए, @ स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, एंड क्वेश्चन मार्क पंक्चुएशन कीज भी आ गई। ऐसा जो पासवर्ड है, ऐसा पासवर्ड चाहे कोई भी साइट का बनाओ आप लोग पासवर्ड, ऐसे पासवर्ड को तोड़ना हैकर के लिए आसान बात नहीं होती है। एक जो बहुत ही प्रोग्रामिंग की जिसको स्ट्रॉन्ग स्किल है, ऐसा ही जो हैकर्स है वो इस पासवर्ड को तोड़ सकता है। अदरवाइज ऐसे पासवर्ड को तोड़ना नामुमकिन साबित होता है। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रहे कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार ना करें। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे नराधम लोग हैं कि जो इंटरनेट पे बैठे हैं अपराध करने के लिए, और स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट को फंसाने के लिए बैठे हैं। और ये जो आपकी उम्र है बच्चों, इस उम्र में हम बहुत ही जल्दी किसी चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोगों को किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट से बचना है, स्वीकार नहीं करना है। चाहे सामने वाला किसी भी आपको लुभावने ऑफर दे रहा हो, आप उसमें बिल्कुल भी नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ये जो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपनी फोटो और वीडियो सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें। हमेशा ध्यान रहे कि अपनी जो फोटो है सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं करिए। बहुत ही आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। मैं खुला आज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसी के लिए मुझे जहां तक नॉलेज है कि इसी के लिए आज का सेशन रखा गया है कि आप जो भी फोटोज या वीडियोस शेयर करते हैं आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या किसी और जगह पे, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी पूरे वर्ल्ड में लगभग 4 करोड़ पॉर्न साइट्स है। और इन 4 करोड़ पॉर्न साइट्स पे बहुत ऐसे जो भी फोटोज आप लोग डाल रहे हैं, कुछ जो नराधम लोग इंटरनेट पे साइबर पे बैठे हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपकी फोटोज लेके बाकी सिर्फ आपका वहाँ जो आपका फेस है, आपका फेस वहां पे चिपका के वो यूज करते हैं कहीं और। अभी 4 करोड़ साइट से हम किस किस साइट पे कहाँ देखेंगे, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने खुद ऐसे जो मेरे रिलेटिव्स है या जो मेरे एक्स स्टूडेंट्स है, उनके साथ ये हुआ है कि वो शॉक रह गए जब ये सारी चीजें उन्होंने देखी या दूसरों ने देखी और उनको बताया कि ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। तो वो शॉक, उन्होंने कहा मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, तो हुआ कैसे। तो ये जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इन्हीं गलतियों की वजह से ये सारी मुसीबतों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, कोई भी वीडियो सार्वजनिक रूप से या फोटो शेयर मत कीजिए। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है तभी आप आपकी फोटोज या आपकी वीडियोस किसी के साथ या सार्वजनिक रूप से शेयर कीजिए। अगर कोई व्यक्ति गलत मैसेज भेजता है तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दे।
अगर आपके अभी इस कोविड-19 के पीरियड में आप सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप और ऑनलाइन काम से ज्यादा हम लोग टीचर भी अच्छे से जानते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, नो डाउट उसमें, आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के अलावा आप लोगों का ध्यान इन सारी चीजों की तरफ बहुत ही ज्यादा है और बच्चे इसका शिकार होते जा रहे हैं। जो हमारा भारत में दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पोर्नोग्राफी की संख्या बहुत ज्यादा है और वो भी साइबर का यूज करके। हमारा ये एरिया फिर भी अभी सिक्योर है। आप महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में मुंबई में ऐसी स्थिति है कि इतने पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ गए कि भारत में दूसरे नंबर पे आ गया है। और ये जब से कोविड-19 का पीरियड शुरू हुआ है उस समय से बच्चे स्पेशली इसका शिकार बन रहे हैं और इन सारी चीजों से आप लोगों को अवेयर कराना ही सरकार का मेन उद्देश्य है। तो इसीलिए ऐसे कोई भी जो लोग हैं, अगर आपको गलत मैसेज भेज रहे हैं या गलत ऑफर दे रहे हैं तो आप उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भूल कर भी अपना मोबाइल नंबर ना शेयर करें। आप लोगों को लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर शेयर करने से क्या हो जाता है। अभी आपने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत ऐसी कंपनीज है कि जो हमें फोन करती है और हमें ऑफर्स देती है या हमें कुछ उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है, जबकि हमने उनका नंबर कभी उनके साथ नंबर शेयर ही नहीं किया। लेकिन हम जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे या कहीं भी ये सारे जब मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं तो वो सारे नंबर इकट्ठा किए जाते हैं और उनको बेचा जाता है और कुछ लोग उन नंबर्स का मिसयूज करते हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि मुझे भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले। मैं भी इतने सारे सालों से कंप्यूटर टीचर एज ए कंप्यूटर टीचर काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले हैं कि सर आपके स्कूल के जितनी भी निजी जानकारी है वो जानकारी हमें दे दीजिए, हम पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको 5 रुपीज देंगे। लेकिन ये तो ठीक है, हम हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं सोचता यार चलो हमें क्या लेना देना है, 5 रुपए तो मिल रहे हैं एक जानकारी के और चलो दे देते हैं सब लोगों की जानकारी, लेकिन वो अपने अंदर दिल से अच्छा नहीं लगता है कि किसी की निजी जानकारी किसी के साथ शेयर करना एक उचित बात नहीं है। लेकिन ऐसी जो जानकारी है आपकी खरीदी जाती है, आप जैसे ही ये सारी चीजें शेयर करते हैं उसको स्टोर किया जाता है और कंसर्न पीपल्स को वो सारी जानकारी शेयर की जाती है उनके साथ या उनको बेची जाती है। तो इन सारी चीजों से हम लोगों को बचना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो या कहीं पे भी हो, मैं तो कहता हूँ ना, आप आपके मम्मी पापा के अलावा आपकी निजी जानकारी या किसी को भी मत बताएं। जैसे आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड्स है या अदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो किसी के भी साथ शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो। पता नहीं कल किसके मन में किसके प्रति क्या भाव आ जाए। इसीलिए इन सारी चीजों से आप लोगों को बचना है और हमेशा ध्यान में रखिए हर साइट्स, हर सोशल नेटवर्किंग साइट आपको एक प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन देती है। आप प्राइवेसी सेटिंग का यूज करके जिसमें आपकी प्रोफाइल को कौन देख सकता है, आपको कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है या आपने जो फोटोज अपलोड की है या जो पोस्ट अपलोड की है, इन सब चीजों को कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, ये सारी सेटिंग्स आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। तो इन सारी चीजों से आप लोगों को बचना बहुत जरूरी है। मैडम, अंशु मैडम, हाँ सर, आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। ओके ठीक है, थैंक यू मैडम। करूँ का आगे कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल। ओके मैडम। तो बच्चों इन सारी चीजों से आपको बचना बहुत जरूरी है। और इंटरनेट पर होने वाले अपराध हमने पहले भी देखे और उसमें जैसे साइबर स्टॉकिंग है, साइबर बुलिंग है, साइबर उत्पीड़न है, गोपनीयता का उल्लंघन और ताकझाक करना है, बदला लेने वाला पोर्नोग्राफी है, ये सारे साइबर अपराध है। और इन सारे अपराधों से हम लोगों को या इन जो भी अपराध करने वाले लोग हैं ऐसे लोगों से हमें खुद को बचा के रखना है। अगर हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के बहुत अच्छे यूज फायदे भी है और उसके उतने ज्यादा नुकसान भी है। बस हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हैकर या कोई अननोन पर्सन ही हम लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। क्या पता
कल उठ के आप भी मेरे साथ कर सकते हो, मैं भी आपके साथ कर सकता हूँ। आप भी मेरे लिए हैकर्स हो, मैं भी आपके लिए हैकर्स हूँ, या मैं भी क्राइम कर रहा हूँ, आप भी क्राइम कर रहे हो। अगर आप किसी को गलत इंटरनेट का यूज करके सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब आप भी साइबर क्राइम कर रहे हैं। या अगर मैं आपकी प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं भी साइबर क्राइम कर रहा हूँ। हर कोई इंटरनेट यूज करने वाला, हर कोई साइबर क्राइम करता है। हम लोग आगे देखेंगे कि इन सारी चीजों को खुद को भी कैसे बचाना है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज होती है कि आप अधिकांश सोशल साइटें हैं या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, आपको आपके खाते को लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विकल्प देते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए और आप भी ये सेटिंग जरूर करके रखिए। आप सेटिंग पर जाए और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करें। इसका अर्थ यह है कि आपको अपना अकाउंट लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड और आपके मोबाइल पर प्राप्त हुआ 1 टाइम OTP डालना बहुत जरूरी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर सपोज आपका यूजर आईडी और पासवर्ड किसी ने बाय चांस गलती से हैक भी कर लिया हो, लेकिन आप कभी किसी सिस्टम के ऊपर कोई लॉगिन कर रहा है, तो वो पहले आपके मोबाइल फोन पे OTP भेजेगा। तो ये जो फीचर्स है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमेशा हमारी जो भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स है, उनमें एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। बैंक ने तो ये कंपलसरी कर दिया है। आप जब भी किसी भी बैंक का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हम देखते हैं कि हर बार हमारे मोबाइल्स के ऊपर OTP आता है और तभी जाके हम लोग लॉगिन कर पाते हैं। आप अदर जो सोचिए, अधिकांश सोशल मीडिया साइट्स है जैसे ईमेल हो गया, फेसबुक हो गया, या और भी जो साइट्स है, उस पे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे कि हम खुद को बचा सकते हैं। व्हाट कैन यू डू अवॉइड द स्टिकी सिचुएशंस? जो भी स्टिकी सिचुएशंस आती है, आपके सामने दिखाई देती है, कोशिश करिए उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए इंटरनेट पे। या आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। या अवॉइड कीजिए मतलब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी कंप्लेंट मत कीजिए। अवॉइड कीजिए मतलब उसको जवाब पे जवाब मत दीजिए। अगर आपके साथ कोई इंटरनेट पे गंदी बातें कर रहा है या कुछ आपको बुरा बुरा कह रहा है तो आप उसके हाँ में हाँ मत मिलाइए, या उसको प्रतिकार मत दे या उत्तर मत दे कुछ भी। इससे क्या बात बढ़ती जाती है और आप लोग उसके शिकार बनते जाते हैं। और ऐसे जो स्टिकी सिचुएशंस होती है, कोशिश करिए उनको अवॉइड करके उनके ऊपर सही एक्शन लेने की कोशिश कीजिए। सेट योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स टू प्राइवेट, हमेशा ध्यान में रखिए। खासकर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाएं कमजोर होती है या महिलाओं को बचना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो जाए, जो महिला के प्रति अभी जैसी लोगों के मन में जो भावनाएं है, ये मैं तो मेरी ओपिनियन है कि बहुत बुरी है स्पेशली। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो अकाउंट है, हम कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फ्रेंड्स बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमारा अकाउंट पब्लिक कर देते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे मुसीबतों का सामना इन फ्यूचर हमें करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हर एक के साथ ये होता है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है और पता नहीं कल उठ के आपके साथ भी ये हो सकता है। और इसलिए आप लोगों को इन सारी चीजों से अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग यू पोस्ट इवन इफ डिलीटेड स्टे ऑनलाइन फॉरएवर। आप लोग जो भी चीज इंटरनेट पे अपलोड कर रहे हैं, चाहे आपके डिलीट करने के बावजूद भी वो हमेशा के लिए इंटरनेट पे सेव हो जाती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना है। डू नॉट फ्रेंड ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स और ट्राई मीटिंग देम इन पर्सन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी आप लोग को थोड़े रूरल एरियाज में रहते होंगे, इसलिए आप लोगों को इन सारी बातों का सामना नहीं करना पड़ रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जो बच्चों को अपनी बातों में लेके उनसे ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं या बुलाते हैं मिलने के लिए। और फिर उसके बाद आपने दिल्ली में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि जिसके बहुत ऐसी जो लड़कियां हैं वो शिकार हुई है। तो आप लोगों को अननोन पर्सन से मैं तो कहूँ बात करना ही गलत बात है, करना ही नहीं है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। ये कुछ देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके पता नहीं सामने वाले की मंशा क्या है, वो आपको किस रूप में देख रहा है। इसीलिए आप लोग इन चीजों को अवॉइड कीजिए। डू नॉट
पोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे ना दें। ऑलवेज थिंक बिफोर यू पोस्ट। और यही नहीं, आप जो भी पोस्ट कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कहाँ से आया, डेटा रिलेवेंट है या नहीं है, सही है, उसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है। हमेशा कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले, शेयर करने से पहले एक बार जरूर सोचना है और तभी वो पोस्ट कीजिए, उसको शेयर करना जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है साइबर बुलिंग। आज जो भी बच्चे हैं, खासकर के स्कूली बच्चे, वो साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। अब साइबर बुलिंग में क्या शामिल है, किसी एग्जैक्ट साइबर बुलिंग किसे कहते हैं, कि वेबसाइट पर किसी व्यक्ति द्वारा डाले गए अपडेट, फोटो एवं वीडियो पर आहत करने वाले कमेंट या गलत अफवाह पोस्ट करना। अगर आपके दोस्त ने कोई फोटो डाली है, आप उसके ऊपर गंदे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, ये एक साइबर बुलिंग है और ये एक अपराध कहलाता है। हम लोगों को इससे बचना चाहिए। किसी व्यक्ति को अलग संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ऑनलाइन समूह या फॉरम से बाहर कर देना, किसी जाति का भेदभाव करना इंटरनेट के माध्यम से, या किसी जाति, स्पेसिफिक जाति का ग्रुप बनाना, उससे किसी एक जाति वाले को हटा देना, या किसी संस्कृति के खिलाफ या किसी के धार्मिक मंदिर के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, गिरजाघर के खिलाफ कुछ बोलना, ये सारी बातें अगर ये आप इंटरनेट का यूज करके, साइबर का यूज करके अगर करते हैं तो वो भी साइबर क्राइम कहलाता है। और अगर सामने वाले ने सोचा तो वो आपके ऊपर एक्शन लेके FIR दर्ज करवा सकता है। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो डालकर उसको शर्मसार करना। बहुत बार हमने देखा है, कभी भी सोशल नेटवर्किंग के बिना इजाजत, अगर आपने मेरी फोटो आपके पास है और आपकी बिना इजाजत मैंने आपकी फोटो अगर सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दी, तो आप मैंने वो साइबर क्राइम किया है, आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हो। हम विदाउट किसी की परमिशन कोई भी चीज साझा शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फोटो की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। उसके इतनी हानि या उतने नुकसान सामने वाले को उठाने पड़ सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और स्पेशली ये महिलाओं के बारे में आजकल बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए, आप खुद की और किसी और की भी जो फोटो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे साझा नहीं कीजिए। जैसे कि मैं तो व्हाट्सएप को थोड़ा सिक्योर समझता हूँ कि उसमें क्या है, एक प्राइवेट कनेक्शंस होता है, मतलब हमारे जो पहचान के लोग हैं वही लोग हमसे जुड़े रहते हैं, और हमारी जो भी चीज हम लोग शेयर करते हैं या हम जो स्टेटस वगैरह रखते हैं उन्हीं लोगों में वो दिखता है। मतलब हम हमारे ट्रस्टेड लोग होते हैं जो हमारे कांटेक्ट में होते हैं। बट जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या ट्विटर हो गया, इसमें पता नहीं कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसको तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और उसमें कितने लोग अच्छे और कितने लोग बुरे हैं हम कैसे पहचान पाओगे। कौन हमारी इंफॉर्मेशन का कब मिसयूज कर ले हमें पता भी नहीं चलेगा। किसी के अकाउंट का पासवर्ड चुराकर उस अकाउंट से किसी अन्य को उत्पीड़ित करने के लिए अवांछनीय अनुचित संदेश भेजना भी एक साइबर बुलिंग कहलाता है। तो ये सारे साइबर जो बुलिंग्स है, इन सबको अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को इनका मुकाबला करने से कैसे रोकें। पहली बात तो हमेशा मैंने कही, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है तो आप तो प्रतिक्रिया न दें। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसी प्रकार की प्रतिक्रिया मत दीजिए आप, या प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मामला है बिगड़ जाएगा, और मामला जैसे ही बिगड़ेगा तो इसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हमेशा ध्यान में रहे, कभी अगर आप लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार कोई कर रहा है, आपकी पोस्ट के ऊपर भद्दे कमेंट कर रहा है, आपकी फोटो के ऊपर भद्दे कमेंट कर रहा है, या आपके पर्सनल इनबॉक्स में आके आपको कुछ बोल रहा है, या कुछ ऑफर्स दे रहा है, या कुछ गलत चीजें कर रहा है, सोचिए कि जितनी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं इसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, आप कर लीजिए। जिसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। और जब तक हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक साइबर क्राइम कम होने वाले नहीं है। जैसे कि इतने सारे क्राइम्स पहले इंडिया में होते थे, लोग क्या है सब सह लेते थे, यार कौन उनके मुंह लगेगा, जाने दो, कल नहीं करेंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन क्या जब क्राइम के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तब क्राइम कम होता है। और ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज मत कीजिए।
ब्लॉक करे और तुरंत सूचना दे। यदि कोई आपको परेशान करता है तो उसे ब्लॉक करे, वो सोशल प्लेटफॉर्म पर अपराधी की सूचना दे। अभी सोशल मीडिया के अपने सोशल मीडिया में भी ऐसे कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप देखोगे कि रिपोर्ट करके ऑप्शन हर सोशल साइट पे आता है, हर साइट पे आता है लगभग। आप उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे आपके साथ जो भी हादसा हुआ है आप बता सकते हैं उस कंसर्न कंपनी को, और कंपनी लीगली उस आदमी के ऊपर एक्शन लेके उसका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर सकती है, डिलीट कर सकती है। जैसे हुआ भी है बहुत लोगों के साथ, तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ साइबर बुलिंग के और कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बताते हैं कि भरोसेमंद वयस्क जैसे कि अभिभावक व अध्यापक को बुलिंग की घटना के बारे में जानकारी दे, सहायता मांगे, अपने आप को कभी अकेला ना समझे, वो इस बात को केवल खुद तक ही सीमित ना रखे। अगर आप साइबर उत्पीड़न का शिकार होते हैं तो आपको चुप बैठना नहीं है, आपको आपके माता पिता को, आपके अध्यापकों को या आपके स्कूलों में जो काउंसलर्स है उन सभी लोगों को ये सारी बातें उनके साथ साझा करनी है, बतानी है। कभी भी खुद को अकेला मत समझिए कि साइबर के थ्रू पता नहीं कोई अननोन पर्सन है और हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि फिजिकली कोई हमारे साथ छेड़खानी कर रहा है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। कोई अगर साइबर का यूज करके हमारे साथ गलत हरकतें कर रहा है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए हैं कि जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इन सारी चीजों से बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि निष्ठा रखें। निष्ठा रखें मतलब क्या? अपने सोशल मीडिया पे गोपनीयता की सेटिंग को हमेशा उच्च स्तरीय रखें। वो ऐसे किसी भी व्यक्ति से न जुड़े जिसे आप वास्तविक रूप में न जानते हो। अननोन पर्सन को कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए, ना उससे बातें कीजिए, और इन सारी चीजों से खुद को बचा के रहिए। हमेशा सचेत रहें। और कुछ ऐसे सहयोग और हेल्पलाइंस नंबर्स दिए गए हैं कि जिसको आप लोग यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस के द्वारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं आप इन सारी चीज़ों का, या ईमेल आईडीज का, या जो वेबसाइट्स वगैरह है। ये सब देखकर आप लोग जो पीपीटी है मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। ये सारा सेशन कंप्लीट होने के बाद आप उसको और भी डिटेल्स में अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो आप लोग इन सारे नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, लूजिंग कंट्रोल मीन्स व्हाट? यू हैव नो कंट्रोल वंस द पिक्चर लीव्स योर हैंड्स। ऑलवेज थिंक बिफोर यू शेयर, सेंड और पोस्ट। ऐसा नहीं कि सामने वाला ही गलत हो सकता है। हमेशा अपने आप के ऊपर भी हमें कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ दूसरे के बारे में हम सोचते हैं कि दूसरा ने ये डाला, दूसरे ने वो डाला, इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम क्या सेंड कर रहे हैं किसी को, वो भी जरा देखिए। अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल रखिए या अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखिए। जो एम है, एम मीन्स IAM। इंटरनेट पे हमेशा ध्यान रखिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्क। कि इंटरनेट पे जब भी आप लोग सफरिंग कर रहे हैं तब बहुत सारी रिस्क है, बहुत ऐसे डेंजर्स के साइंस है कि जिसको आप लोग याद करके रहिए कि कौन कौन से डेंजर्स के साइन है और उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है। ये हमेशा आपके माइंड्स में आप लोग रख सकते हैं। मैडम आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, हम क्वेश्चन और एनालिसिस का एक सेशन रखा है लास्ट में, हाँ बिल्कुल। इसलिए किसी को मौका नहीं दे रहे बोलने का, तो लिंक टूट जाती हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों की, एक है जियो टैगिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग जब भी आपका मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, हमेशा आपकी जो जियो लोकेशंस है या आपकी जो लोकेशंस है उसको ऑफ करके रखिए। कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है वो जब भी आप लोग इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर्स में या मोबाइल्स में, वो आपसे लोकेशंस मांगता है। क्या जरूरत है उनको आपके लोकेशंस की? लेकिन वो आपके लोकेशंस का, आपकी निजी जानकारी का मिसयूज करते हैं। कोशिश करिए कि आपकी जियो टैग जो भी है या जियो लोकेशंस है वो हमेशा ऑफ ही रहे।
Can you find the settings for the photo geolocations, help each other and show your parents too? बस आपके पेरेंट्स वगैरह को कुछ इसके सेटिंग्स ऐसी करके रखी है कि आप लोग प्राइवेटली अपने पेरेंट्स वगैरह को ही आपकी लोकेशन साझा कर सके या भेज सके। आप लोग हमेशा कोशिश करिए कीजिए कि आपकी डीएक्टिवेट करके रखिए जियो टैग्स। अभी ये जो ऑनलाइन गेम्स है ये बहुत आम बात हो गई है बच्चों में। अभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं और जब से कोविड-19 का दौर शुरू हुआ है, पढ़ाई के नाम पे बच्चे ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स आती है पेरेंट्स लोगों की कि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में और स्पेशली गेम्स में और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आप लोगों को इससे भी थोड़ा दूर रहना है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेम के साथ स्पैम, वायरस, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएंगे, जो आपको कंप्यूटर या मोबाइल फोन गेमिंग कंसोल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए कि गेम के साथ कभी द्वेषपूर्ण मिलीशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं उनको, वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल या मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं और हमारे मोबाइल फोन का कंप्यूटर का सारा डेटा हैकर्स के हाथ में चला जाता है। हमारे कंप्यूटर्स मोबाइल का एक्सेस उनके हाथ में चला जाता है और जो हमारी निजी जानकारी होती है उसकी चोरी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखें कि प्रख्यात साइट से ही गेम डाउनलोड करना है। हम कई भी जो इलीगल वेबसाइट्स होती है उनसे गेम डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। और सपोज आपको थोड़ी बहुत आदत हो गई, बच्चा है थोड़ा बहुत तो गेम खेलेगा ही, लेकिन कुछ चीजें हैं ऐसी कि जिससे आप लोग खुद को बचा सकते हैं, जैसे कि कीप चैट रिलेवेंट टू द गेम। बहुत ऐसे गेम्स है जो ग्रुपिंग में खेले जाते हैं। कोशिश कीजिए कि वो गेम खेलते हुए आप किसी से चैट मत कीजिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम है जिसमें चैटरूम भी दिया होता है। नेवर प्रोवाइड द पर्सनल एंड प्राइवेट सिक्योर इंफॉर्मेशन। कंसिडर सेटिंग अप प्राइवेट चैट्स विद द नोन फ्रेंड्स ओनली। नेवर स्पेंड द रियल करेंसी इन गेम विदाउट द गेटिंग परमिशंस। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि रियल करेंसी हम लोग देकर गेम खेलते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, अभी पीछे एक गेम आया था, क्या नाम था उसका, ये पबजी गेम है। वो पबजी में कोई दीवार खरीद रहा है, कोई बंदूक खरीद रहा है, कोई बॉम्ब खरीद रहा है। तो उस खेलने के लिए, उस खरीदने के लिए वो एक्चुअल करेंसी का यूज करते हैं। चलो वो उस समय तो 100 की, 200 का, 300 का मिल रहा है, लेकिन हैकर्स लोग जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो देखने के लिए बैठे ही हैं वो लोग। आप बस छोटी सी गलती करना है और 100 रुपए के लिए पता नहीं कब आप 1 लाख रुपए खो दोगे आपके अकाउंट से, या आपके मम्मी पापा के अकाउंट से पता नहीं कब 1 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग इन बातों को अवॉइड कीजिए। और वैसे तो गेम खेलना मेरे ख्याल से उचित बात है ही नहीं। जैसे कि अभी पीछे जो गेम आया था ब्लू वेल नाम का, आप लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उसके शिकार हुए और अपनी जान तक उन लोगों को देनी पड़ी। कुछ ऐसे ऐसे टास्क, मतलब गेम्स में क्या है, हम ऐसे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब हमारा जो कंट्रोल है, माइंड का कंट्रोल अपने आप पे न रहते हुए दूसरों का हाथ में चला जाता है। कुछ गेम्स ऐसी भी होती है। तो रिस्पेक्ट ऑफ एज रिक्वायरमेंट्स ऑन गेम्स। जो एज रिक्वायरमेंट्स रखी है गेम की, हम कोई भी साइट्स पे अगर जाते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे ऐसी वीडियोज होती है या गेम्स होते हैं, वो पहले पूछते हैं कि आपकी उम्र ये 18 साल से ऊपर है तभी आप ये वीडियो देखिए या ये गेम खेलिए। हमें इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हमें नहीं कहा गया है तो हम बिल्कुल भी उन चीज़ों को देखना या खेलना अवॉइड करना बहुत जरूरी है। डाउनलोड स्ट्रीम फ्रॉम द रेपुटेबल साइट्स। जो भी चीज़ हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, जो लीगल साइट्स है उसी से डाउनलोड करें। इलीगल साइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करें। गेट एंटीवायरस की अपडेटेड, हमेशा आपका एंटीवायरस अपडेटेड रखें। यूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये मैंने पहले ही बताया, आप लोग आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बता के रहिए। ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, इन सारे फ्रॉड से आपको खुद को बचा के रखना है। और जब भी हम लोग इंटरनेट पे सफरिंग कर रहे हैं, साइट की सुरक्षा के बारे में चेतावनी पर ध्यान दें। कुछ ऐसी ब्राउजर्स है जो हमें पहले ही सूचना देते हैं कि इस साइट पे खतरा है, आप मत जाइए। इंटरनेट ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों को नियमित रूप से अपडेट किया जाना बहुत जरूरी है। हमेशा HTTPS की तलाश करें। HTTPS मतलब क्या? HTTP एक टाइप का आपका प्रोटोकॉल्स है जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है।
तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, हमेशा यूआरएल में आप जैसी यूआरएल में एड्रेस डालते हो, वेबसाइट का एड्रेस, हमेशा चेक कीजिए कि यूआरएल में सबसे पहले HTTPS लिख के आ रहा है या नहीं आ रहा है, एस फॉर दी सिक्योर। अगर एस नहीं लिख के आ रहा है तो इसका मतलब आपकी वो जो साइट है वो अनसिक्योर है, वो फेक साइट हो सकती है, और जिससे अगर आप लोग सफरिंग करते हो इंटरनेट की तो आपको उसका खामियाजा भी शायद भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए HTTPS जो प्रोटोकॉल है उसकी जो साइट्स है उस पर आप लोग जाइए। हमेशा जो यूआरएल के पहले लॉक का सिंबल लगा रहता है उसके ऊपर स्पेशली ध्यान दीजिए। बहुत सारी, जैसे कि अभी पीछे मामला हुआ था, SBI की किसी ने फेक वेबसाइट बना ली थी, और उसमें उन्हें जैसे ही हम लोग लॉगिन कर रहे थे हमारा अकाउंट, तो हम जो भी यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करते थे वो ऑटोमेटिकली उनके सर्वर में स्टोर हो जाता था। तो ऐसे करोड़ों लोगों का पीछे अकाउंट उन लोगों ने हैक कर लिया था। तो हमेशा ध्यान में रहे, आप HTTPS के ऊपर ध्यान रखिए, लॉक के सिंबल के ऊपर ध्यान रखिए। जैसे गूगल की भी फेक वेबसाइट है www.google.com, एक लीगल वेबसाइट है, और www.googleanything.com, ये थोड़ी फेक वेबसाइट्स है। तो ये इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और ये सारे सेशंस में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन समय की कुछ पाबंदियाँ होने की वजह से हम लोग कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं या करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, कुछ रिकैप्स है। रिस्पेक्ट यूर सेल्फ एंड अदर्स, हमेशा साइबर पे खुद की और दूसरों के आदर कीजिए। यूज प्राइवेसी सेटिंग का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। रिपोर्ट बुलीज एंड टेल एंड अडल्ट, जो भी बुलीज है या आपके साथ साइबर बुलिंग करने वाले जो भी जो लोग हैं उनकी रिपोर्ट कीजिए। अडल्ट लोगों को, आपको मम्मी पापा को उनके बारे में बताइए। ऑनलाइन फ्रेंड्स आर स्टिल स्ट्रेंजर, बी सस्पिशियस, जो भी आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स है या जो भी स्ट्रेंजर्स है वो थोड़े सस्पिशियस, मतलब क्या खतरे वाले तो नहीं है या धोखा देने वाले तो नहीं है, इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिए। डोंट शेयर द पर्सनल इंफॉर्मेशन पिक्चर्स ऑनलाइन। हमने पहले ही बोला कि बहुत सारे ऐसे जो पिक्चर्स है, आपके वीडियोज है, उसका मिसयूज हो रहा है। बहुत ऐसी वेबसाइट्स है जिसके ऊपर पता नहीं किसकी पिक्चर कब आ जाए, हम बोल नहीं सकते। ये हमारे साथ हुआ है या हमारे एक स्टूडेंट के साथ ऐसी घटनाएं हुई है कि उनकी पिक्चर की मिसयूज की गई है। डोंट पोस्ट योर लोकेशन, कीप इन माइंड योर सेफ्टी। हमेशा ध्यान में रखिए आपकी लोकेशन कभी भी जियो टैग ऑफ करके रखिए या किसी के साथ साझा मत कीजिए। मेक श्योर यू हैव अप टू डेट एंटीवायरस को आपके कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन में हमेशा अप टू डेट रखिए। ओनली डाउनलोड द रेपुटेबल जो भी साइट्स है उससे डाउनलोड कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके रखिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमने ये सब जो आज का सेशन है इसमें देखी है, और आप लोगों को ये सारी चीज़ों को थोड़ा केयरफुली लेना चाहिए। कुछ ऐसी IBM की तरफ से भी एक वीडियो आया है, ये जो हम लोग PPT आपको शेयर करेंगे, उसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में IBM ने भी, विज्ञान ज्योति ने जो प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत जो साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम लिया है, तो वो एक वीडियो है, वो भी आपको इस PPT के थ्रू मिल जाएगा। और एक इंग्लिश में, एक हिंदी में, और एक मैंने खुद ने एक वीडियो जो मुझे अच्छा लगा, ये हमारे पूरे सेशन को कवर कर सके, ऐसा 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, वो भी आप लोग इस PPT के माध्यम से देख सकते हैं बाद में। अब हम लोग क्वेश्चंस एंड एनालिसिस का पार्ट रखते हैं। अगर आप लोगों को किसी को कोई मन में कुछ शंकाएं है हमारे सेशन के ऊपर, या आपको कुछ जानकारी चाहिए कि आप किसी से भयभीत हो किसी चीज़ से, या आप सिक्योर रखना चाहते हो साइबर पे अपने आप को, तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो। आवाज आ रही बच्चों मेरी? हाँ सर, सर चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस डाले बच्चों ने, एक बार वो भी देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल मैडम। मैडम बच्चों के साथ थोड़ा जो हमने फीडबैक फॉर्म दिया था ना आपको, हाँ जी। वो थोड़ा फीडबैक फॉर्म बच्चों से शेयर कर दिए बेटा। हाँ, जो भी फीडबैक फॉर्म दिया है उस फीडबैक फॉर्म को जरूर भरिएगा। जी सर, व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगी तो वो हाँ बच्चों को फीडबैक दे देंगे। ठीक है मैडम, हम थोड़ा चैट बॉक्स देख लेते हैं, कोई अगर क्वेश्चन आया हो तो।
अगर कोई बच्चा Okay, even if girls want to ask any question, you can unmute your mic and ask. डेफिनेटली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आपके मन में, बहुत ऐसी कुछ चीजें चल रही है। हाँ, आप ये जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जैसे ही आपका जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अकाउंट ओपन करोगे, आप लोग जैसे कि फेसबुक का अकाउंट आपने ओपन किया, फिर आप लोग सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। और अगर आपको इसकी अच्छे से डिटेल्स में अगर जानकारी लेनी है तो आप जस्ट जैसे कि फेसबुक की सेटिंग्स आपको करनी है तो आप यूट्यूब में डालिए कि हाउ टू एक्टिवेट प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन फेसबुक या हाउ टू एक्टिवेट प्राइवेसी सेटिंग्स ऑन यूट्यूब। तो आप लोग उस पर डिटेल्स में ये सारी जानकारी देख सकते हैं, या आप फेसबुक में लॉगिन करके या कोई भी ईमेल्स वगैरह में लॉगिन करके आप लोग उसकी सेटिंग में जाके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। या किसी बच्चे को ये सारी सेटिंग की वीडियो चाहिए तो हमारा पर्सनल नंबर पे आप लोग वो हमें जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है बताइए, फिर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो, जैसे चबी चिंकी ने भी वही क्वेश्चन सेम पूछा है, तो आप दोनों मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक क्वेश्चन लिख के भेजिए, तो इसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है जो आसानी से आप आपकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और कोई है ऐसे गर्ल्स की जो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है? डरना नहीं है बेटा, देखो इस जमाने में जो डर गया समझो वो मर गया, इसलिए डरना मना है। आप लोग बिंदास होके रहना है, पूछ सकते हो जो पूछना है। इट इज सेफ टू अपलोड आवर इन्फो ऑन गूगल एज एवरीवेयर on news channel. It is showing that Google is the user other people information without letting them know. नहीं, आपको लगता होगा कि आप गूगल के ऊपर भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, हर एक के बारे में वो इंफॉर्मेशन वहाँ पे कोई डाल सकता है। या आपका जैसे कि यूट्यूब का पर्सनल चैनल वगैरह है तो वहाँ पे अगर आपने प्राइवेसी सेटिंग्स करके सारी इंफॉर्मेशन अगर शेयर की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गूगल पे आपकी इंफॉर्मेशन को अपलोड करना ही, मतलब गूगल पे ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि आप इंटरनेट पे जहाँ पे भी हमारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो 100% सिक्योर ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं कब कौन आपकी इंफॉर्मेशन का कैसे मिसयूज कर ले। और कोई भी ऐसी, मैं फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मामला चल रहा है कोर्ट में, ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अपोज में, पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में कितने सारे एप्लीकेशंस लास्ट ईयर बंद हुए। क्यों हुए ये सब? क्योंकि ये सारे लोग हमारे डेटा का मिसयूज करते थे। तो कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को। और कोई है कि जो कुछ अपने क्वेश्चंस पूछना चाहेगा? अगर पूछना नहीं चाहेंगे तो फिर आगे की जो कमांड है मैं 1-2 मिनट के लिए मैडम को देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो आज का सेशन है हम यहाँ पे उसको ओवर करेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम तो जुड़ी है हमसे, हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम से हमारी गुजारिश है कि आज के इस सेशन के बारे में कुछ 2 शब्द हमें गाइड कीजिए। सर पहले अदिति का क्वेश्चन ले लीजिए। 1 मिनट मैडम, 100% बेटा। Some of the apps that we download from internet ask for the some permissions like access to gallery or management of calls and phones numbers, so shall we avoid them। 100% अवॉइड करना है। मैं तो मानता हूँ ना कि जो जरूरी एप्लीकेशंस है उन्हीं एप्लीकेशंस को आप लोग डाउनलोड करो और उनको ही परमिशन दो। अभी बहुत ऐसे एप्लीकेशंस है, उनको क्या जरूरत है हमारे गैलरी से, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनको क्या जरूरत है?
क्योंकि वो हमारे डेटा का मिसयूज करना चाहते हैं। मिसयूज मतलब यही नहीं कह सकता हूँ कि जैसे कोई अभी अमेजोन की वेबसाइट्स है, तो हमारी जो भी चीजें हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या है ये है वो है, ये सारी चीजें हम लोग इंटरनेट पे शेयर करते हैं। तो जैसे आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सी ड्रेस पसंद है, तो वो सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। और जैसे उस रिलेटेड जो कंपनीज है या कोई शॉप्स है, उनको ये सारी जानकारी दी जाती है, और फिर वो लोग उस जानकारी का यूज करके आपको ऑफर्स देते हैं कि आपके ऊपर ये कलर अच्छा सूट होगा। अभी उनको क्या पता आपको रेड कलर पसंद है, बट आपने पहले उनके साथ साझा किया है कि आपको रेड कलर पसंद है। इसलिए किसी भी एप्लीकेशंस को परमिशन देना मैं तो मानता हूँ गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, कुछ जरूरी एप्लीकेशंस ही है जिसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है, ऐसी एप्लीकेशंस को पहले तो डाउनलोड कीजिए। अदर ऐसे एप्लीकेशंस को अवॉइड कीजिए, परमिशन देना या कीजिए ही मत उसको डाउनलोड या इंस्टॉल ही मत कीजिए। I want to ask that if anyone have my photos, but I am not sending to that one. He stole photos from social media, but the person not misuse that photos. Just take screenshot and keep them in his phone. So it is crime. Yes, definitely crime है। आपके परमिशन के बिना उसने आपकी फोटो ली है क्या? तुम्हें आपको पूछा क्या कि आपकी फोटो ले रहा हूँ, आपकी फोटो की या आपका जो स्टेटस रखा है उसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इंटरनेट पे कोई भी चीज अगर आप किसी की परमिशन के बिना करते हैं, जैसे आपकी फोटो है और आपकी विदाउट परमिशन के बिना मैं आपकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपके स्टेटस की, तो ये डेफिनेटली 100% क्राइम है। चाहे उसने उसके साथ कोई बुरी चीज नहीं की, पता नहीं आज उसने बुरी कोई चीज की नहीं, कल वो कर ले, क्या गारंटी है? तो इसलिए वो क्राइम है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। विदाउट परमिशन आपकी फोटो कोई भी नहीं ले सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और कोई है? देखो, बातें तो इतनी बहुत कुछ है, अभी तो 50% बातें नहीं हुई है, बट एक्चुअली कुछ टाइम लिमिट होने के कारण हम कुछ बातों को अवॉइड कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं खासकर आप लोगों के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, आप जो परेशानियां झेल रही है, तो इसी कारण से हमने थोड़ा सीमित और जो आपके लिए जरूरी बातें थे वही इस सेशन में रखने की कोशिश की। बट हमें जो उम्मीद थी कि बहुत अच्छे बच्चे जुड़ेंगे, जिस तरीके से हमने तैयारी की थी बच्चे जुड़ नहीं पाए, इस बात का थोड़ा हमें बुरा लगा। बट इस ओके, 2 लोगों को भी हमारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, वही हमारे लिए काफी है। हाँ मैडम, आगे फिर दीपे मैडम है या चले गए? वीपी मैम शायद चले गए सर। अभी तक तो देखा था हमने। ठीक है मैडम, आप ही लास्ट में समाधान दीजिए 2 लाइन करके। जी बिल्कुल। जितनी भी गर्ल्स इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं, डेफिनेटली उनको इस प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि सर ने बहुत ही सरल तरीके से इस चीज को समझाया और आप तक पहुंचने की कोशिश की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि थैंक आपने यू मैडम। इतने सरल तरीके से इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया, और ना सिर्फ छात्राएं बल्कि ये सारी बातें जो बताई गई वो हमारे भी काम की थी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम प्रिंसिपल सर एंड वीपी मैम। थैंक यू सर। सारी गर्ल्स फीडबैक फॉर्म जरूर भरेंगी जो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। ओके सर। ओके मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।